उस दिन एक शुभ मुहूर्त में मनुष्य ने मिट्टी के दिए, रुई की बाती, चकमक की चिंगारी और बीजों से निकलने वाले स्रोत का संयोग देखा। अंधकार को जीता जा सकता है। घने अंधकार में डूबी धरती को आंशिक रूप में आलोकित किया जा सकता है। अंधकार से जूझने के संकल्प की जीत हुई। ये अंश था विख्यात हिंदी साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक निबंध का, जिसका शीर्षक है अंधकार से जूझना है। हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट निबंधकारों में द्विवेदी जी की अपनी एक अलग पहचान है। इसके साथ-साथ इन्होंने उपन्यास, आलोचना, कहानी, नाटक, कविता आदि साहित्य की विभिन्न विधाओं में अपनी अपूर्व रचना क्षमता का परिचय दिया है। साहित्य जगत में ये उन दिनों की बात है जब राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा जैसे आलोचक, प्रेमचंद जैसे कहानीकार, शिवमंगल सिंह सुमन और नागार्जुन जैसे कवि साहित्य सृजन कर रहे थे। इनमें से एक साहित्यकार थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। वे एक निर्भीक विचारक, विभिन्न भाषाओं जैसे संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी आदि के मर्मज्ञ, मौलिक शोधकर्ता और एक संवेदनशील शिक्षक थे। कैसी थी इस गरिमामय व्यक्तित्व की शुरुआत? यह है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का छपरा गांव। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की जन्मभूमि है। सन 1907 19 अगस्त यहीं इनका जन्म हुआ था। इस गांव को आरत दुबे का छपरा कहा जाता है। द्विवेदी जी के पूर्वज आरत दुबे ने इसे बसाया था। यहां आज भी घरों की छतें छप्पर की हैं। और यह है इनका पैतृक मकान, जो बाद में किसी निर्धन को दे दिया गया। यहां कभी गंगा गांव के पास से होकर बहती थी, जो अब दूर चली गई। इनकी मां श्रीमती ज्योतिर्मयी और पिता श्री अनमोल द्विवेदी ने इनका नाम बैजनाथ रखा था। कुछ समय बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी कर दिया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रारंभिक शिक्षा इसी गांव में हुई। 1920 में इन्होंने बिसरिकापुर के स्कूल से मिडिल परीक्षा पास की। संस्कृत से लगाव होने के कारण इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी, भारत भारती, जयद्रथ वध आदि ग्रंथ रट लिए। गांव में कोई अच्छा पुस्तकालय तो था नहीं। इनके पिता रोज इन्हें रामायण सुनाया करते थे। इसके साथ साथ आर्य समाज के प्रभाव से बचपन में ही द्विवेदी जी ने षड दर्शन के अनुवादों, उपनिषदों की टीकाओं और रामायण महाभारत को कंठस्थ कर लिया था। मोरी गंगा निर्मल धार, सब संताप। इसके बाद की इनकी शिक्षा बनारस में हुई, जो धर्म, संस्कृति, शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र है। हजारी प्रसाद द्विवेदी यहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रुइया हॉस्टल में रहते थे। इन्होंने सन 1930 में शास्त्राचार्य और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं पास की। ये उन दिनों की बात है जब उनके लिए फीस जुटा पाना भी एक मुसीबत थी। परीक्षा में फीस बहुत कम लगती थी,
पर उतना दे सकने लायक पैसा भी मेरे पास नहीं था। मेरे पास ओढ़ने के लिए कपड़े भी नहीं थे। मुझे किसी से मांगने की कला नहीं आती थी, सो मैंने बगल में पोथी दबाई और कथा बांचने चला गया। 35 रुपए और प्रचुर अन्न मुझे मिला। मेरे जीवन में इससे बड़ी सहायता न कभी मिली और न कभी मिलेगी। ये एक छोटी सी मिसाल है संघर्षों का सामना करने की। एक अच्छे कथावाचक बनने का सौभाग्य इन्हें विरासत में मिला था और फिर धीरे धीरे बतौर लेखक इन्होंने लिखना शुरू किया। लेख छपे और प्रशंसा भी खूब मिली। पढ़ाई पूरी करने के दौरान हजारी प्रसाद द्विवेदी मदन मोहन मालवीय के आग्रह और गुरुदेव रवींद्रनाथ के निमंत्रण पर शांति निकेतन पहुंचे। द्विवेदी जी के जीवन में शांति निकेतन पहुंचना एक बहुत असाधारण बात थी। 8 नवंबर 1930 इसे उन्होंने अपना दूसरा जन्म माना था। वहां पहुंचते ही गुरुदेव ने इनसे पूछा था, आप कहां से आया पंडित जी? बस तभी से सब इन्हें पंडित जी कहने लगे। द्विवेदी जी शांति निकेतन पहुंचकर गुरुदेव के सानिध्य में कितने खुश थे, इस बात को उन्होंने एक पत्र में कवि शिव मंगल सिंह सुमन को लिखा था। आप जानते ही हैं 6, 7 और 8 नवंबर मेरे द्विजत्व प्राप्ति की तिथि है। मैं शांति निकेतन के लिए 6 को चला था, 7 को पहुंचा था और 8 को काम शुरू किया था। इन तिथियों को मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं। द्विवेदी जी पंडित जरूर बनना चाहते थे, मगर जीवंत, सरस और गतिशील। उन दिनों वहां CF एंड्रयूज, आचार्य क्षिति मोहन सेन, नंदलाल बसु, नित्यानंद गोस्वामी आदि अनेक विद्वान मौजूद थे, जिनमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के गौरव को बढ़ा रहे थे। गुरुदेव रवींद्रनाथ का शांति निकेतन शिक्षा के नए प्रयोगों का घर, जहां विद्यार्थियों को मुक्त वातावरण दिया जाता था। उन्हें प्रकृति को बहुत करीब से देखने और महसूस करने का सुख मिलता था। स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने संस्मरण में लिखा था, विद्यार्थियों और अध्यापकों का ऐसा सहज संबंध, पढ़ाई लिखाई का ऐसा अनाडंबर वातावरण मेरी कल्पना के अतीत था। सबसे विचित्र बात यह थी कि उस आश्रम का प्रत्येक वृक्ष या कुंज आश्रम का उतना ही जीवंत आत्मीय सदस्य जान पड़ता जितना कोई अध्यापक या छात्र हो सकता है। और तब वहां कक्षाएं इन्हीं पेड़ों के नीचे लगाई जाती थीं। यही सिलसिला आज भी जारी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी खूबी थी उनकी अट्टहास प्रियता, और द्विवेदी जी का जीवन फक्कड़ मस्त मौला कबीर की तरह था, जिसमें दिखावट या सजावट का कहीं कोई स्थान नहीं था। रजनी दिन नित्य चला ही किया, मैं आनंद की गोद में खेला हुआ, चिरकाल नवास कहीं भी किया। किसी आंधी से नित्य धकेला हुआ, न थका न रुका, न हटा न झुका, किसी फक्कड़ बाबा का चेला हुआ। उनकी काव्य रचनाओं में जीवन संघर्ष के मार्मिक स्वर हैं, जिन्हें आज भी पाठक गाते गुनगुनाते हैं। द्विवेदी जी में साहित्य साधना के प्रति समर्पण भाव था, जो शांति निकेतन में निखरता संवरता रहा। गुरुदेव ने इसकी कल्पना एक आश्रम के रूप में की थी।
गुरुदेव शांति निकेतन में हिंदी भवन का निर्माण करना चाहते थे। उनके इस सपने को साकार किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका शिलान्यास किया सीएफ एंड्रयूज ने। हिंदी भवन की दीवारों को भारतीय संस्कृति के चित्रों से अंकित करने की संकल्पना भी द्विवेदी जी की थी। इन चित्रों को बनाने में सहयोगी थे कृपाल सिंह शेखावत, विनोद बिहारी मुखर्जी और चीनी जापानी चित्रकार। हिंदी भवन के बारे में द्विवेदी जी की धारणा थी। मैं चाहता था हिंदी भवन एक जीवित संस्था बने। वो विद्या भवन की तरह 2-4 आदमियों के रिसर्च करने की जगह ना हो। उससे हिंदी भाषी जनता आपस में मिलती रहे। इसे इन्होंने एक गंभीर साहित्यिक प्रतिष्ठान बनाया। शांति निकेतन में हजारी प्रसाद द्विवेदी की सृजनात्मकता का चरम विकास हुआ। गुरुदेव रवींद्रनाथ के संपर्क ने इनके पांडित्य को और अधिक समृद्ध किया। इन दिनों द्विवेदी जी की एक युगांतरकारी पुस्तक प्रकाशित हुई, कबीर। इस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया, जो उस समय का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार था। इन्होंने कबीर को मठों से निकालकर आम जनता से जोड़ दिया। कबीर जन जन के नायक बन गए। इसके साथ ही द्विवेदी जी ने 1940 से लेकर 1946 के बीच विश्व भारती पत्रिका का संपादन भी शुरू किया, जिसमें वे समकालीन स्थितियों पर तीखी टिप्पणियां किया करते थे। इसलिए उस समय ब्रिटिश हुकूमत ने उसे बंद करने का आदेश दिया, पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी परवाह नहीं की। महात्मा गांधी ने तब उनकी प्रशंसा पत्र द्वारा की थी। द्विवेदी जी का आचार्यत्व इस पुस्तक से उद्घाटित हुआ है। यह इनके गहन चिंतन और विस्तृत अध्ययन का दस्तावेज है। इसमें इन्होंने नाथ संप्रदाय में सिद्ध नाथों के जन्म और विकास पर गहरा शोध किया और सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण में सिख गुरुओं के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विशेष खोजपूर्ण सामग्री प्रस्तुत की। इस संदर्भ में इनके व्याख्यान का ये अंश बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु नानक ने एक बड़ी भूमिका पर भक्ति को रखा। भक्ति चरम है, इसमें तो कोई शक नहीं। परिपूर्ण जो आत्मसमर्पण है, इसकी वो गुरु नानक ने सर्वात्मा ने कहा है, मैं तो तेरा ही हूं, तो इससे भी मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि जो परमात्मा स्वरूप है, जिसमें हमें मिल जाना है, वो जो हमारा आदर्श है वो कैसा होना चाहिए, वो ही उनके सामाजिक चिंतन की कुंजी है। वे एक कुशल वक्ता थे। साहित्य के किसी भी युग या उसके लेखक से द्विवेदी जी की लेखनी इस तरह मिलवाती है कि उसके समूचे परिवेश से कोई भी आसानी से रूबरू हो सकता है, चाहे बात कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की ही क्यों ना हो। उनकी कथाओं में संपूर्ण उत्तर भारत जीता जागता नजर आता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध में वो एक सीधी सी बात को भी कितने अलग ढंग से व्यक्त करते हैं। इसी तरह पहाड़ों पर मिलने वाला एक अदना सा पौधा कुटज, इसे वे संस्कृति का वाहक सिद्ध करते हैं। बड़भागी फूल है ये, धन्य हो कुटज, तुम गाढ़े के साथी हो। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूं, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध सफेद बादल के बच्चे उससे लिपटकर खेल रहे हैं। मैं भी इन पुष्पों का अर्घ उन्हें चढ़ा दूं। द्विवेदी जी के निबंधों में आंतरिक आनंद, उल्लास और विनोद प्रियता झलकती है। इनके निबंध इनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चेतना के प्रतिबिंब हैं। हिंदी के लेखकों में जो बहुत थोड़े से लोग हैं, उनमें से उनकी दृष्टि केवल हिंदी प्रदेश की संस्कृति की नहीं रही है, बल्कि उनकी दृष्टि अखिल भारतीय रही है। और वो अखिल भारतीयता
क्योंकि लोक जीवन में भी अखिल भारतीयता पाई जाती है उनके त्योहारों में, पर्वों में, और वो केवल हिंदुत्व तक सीमित नहीं है या आर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी सीमा हिंदुत्व की दीवारों को पार करके जो दूसरे धर्मों को मानने वाले हैं, बौद्धों की परंपरा है, जैनों की परंपरा है, इस्लाम की परंपरा है, यहाँ तक कि जनजातियों की परंपरा है, उन तमाम परंपराओं को अपने लेखन में रखा है। ऐसी व्यापक दृष्टि हिंदी में जो थोड़े से लोगों में दिखाई पड़ती है, उनमें से मेरा ख्याल है कि आचार्य द्विवेदी की दृष्टि में दिखाई पड़ती है। आज भी प्रासंगिकता के सभी पहलुओं पर खरे उतरते हैं इनके सांस्कृतिक उपन्यास। इनमें भारतीय संस्कृति और इतिहास का अनोखा संगम है और सत्य की प्रतिष्ठा के संदेश हैं। किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, वेद से भी नहीं, लोक से भी नहीं। ये अंश है बाणभट्ट की आत्मकथा का, जिसमें प्राचीन कवि बाणभट्ट के जीवन की कथा है, जो आर्यावर्त का उद्धार करना चाहता है और जिसमें हर्षकालीन देश, काल और वातावरण मूर्त हो उठा है। ये डायरी शैली में लिखा गया है। कथा को ध्यान से पढ़ने वाला प्रत्येक सहृदय अनुभव करेगा कि कथा लेखक जिस समय कथा लिखना शुरू करता है, उस समय उसे समूची घटना ज्ञात नहीं है। चारुचंद्र लेख उपन्यास में 12वीं-13वीं शताब्दी के भारत के व्यक्ति और समाज का चित्र सशक्त रूप से उभरा है। ये वो समय था जब जीवनदायी शक्ति मंत्र तंत्र, भूत, बेताल, रिद्धि सिद्धि में लुप्त हो रही थी। तब भारतवासियों को जगाने का आह्वान करती है इस उपन्यास की कहानी। सूर्य, चंद्र और अग्नि के पुत्रों, क्या बेखबर सो रहे हो? किस दिन के लिए इस पवित्र धरती ने अन्न उंडेल उंडेल कर तुम्हारा पालन किया था? उठो, जागो, एक हो जाओ। वे चाहते थे साहित्य की आलोचना कविता कहानी की आलोचना के रूप में नहीं, समूचे जीवन की आलोचना के अर्थ के व्यवहार में व्यक्त हो। इन्होंने एक लेखक और एक समीक्षक की दोहरी भूमिका बखूबी निभाई है, चाहे बात स्वरचित उपन्यासों की ही क्यों ना हो। इसका उदाहरण है पुनर्नवा उपन्यास। चौथी शताब्दी की घटनाओं का लेखा जोखा है पुनर्नवा उपन्यास। अपने कुछ उपन्यासों के उपसंहार में उन्होंने व्योमकेश शास्त्री के नाम से समीक्षा की है और नाम बदलकर अपने ही उपन्यासों की आलोचना का साहस भी इनकी खासियत है। इसी तरह अनाम दास का पोथा छांदोग्य उपनिषद के रैक्व आख्यान पर आधारित है। उपनिषद काल में रैक्व ऋषि एक महान दार्शनिक थे। इस उपन्यास में मानव मूल्यों के प्रति गहरी आस्था है। भारतीय संस्कृति की छाप हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में विशेष रूप से दिखाई देती है। इस दृष्टि से उनकी कृतियों को कैसे भुलाया जा सकता है? जानती हो शुभे, सब कुछ वायु से उत्पन्न हुआ है और वायु में ही विलीन हो जाएगा। मेरे भीतर, तुम्हारे भीतर और समस्त विश्व ब्रह्मांड में वायु ही सब कुछ करा रहा है। भारतीय संस्कृति की छाप हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में विशेष रूप से दिखाई देती है। इस दृष्टि से उनकी कृतियों को कैसे भुलाया जा सकता है? शांति निकेतन में 20 वर्षों के एक लंबे अरसे तक हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य सृजन के विविध रंगों से पाठकों को रसास्वादन कराते रहे।
पर गुरुदेव रविंद्रनाथ के दिवंगत होने से इनका मन फिर वहां नहीं लगा और जन्मभूमि का अपनापन इन्हें काशी ले गया। 1950 से 1960 तक उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। यहीं द्विवेदी जी के कुछ और प्रसिद्ध ग्रंथ जैसे हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसमें इनके 4 व्याख्यानों को संकलित किया गया है, इसके अलावा साहित्य का मर्म, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, कल्पलता, नाथ सिद्धों की बाणियां, विचार प्रवाह आदि ग्रंथ प्रकाशित हुए। 1960 से 1967 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के साथ डीन ऑफ इंस्ट्रक्शन का पदभार संभाला। इन्होंने हिंदी विभाग से परिशोध नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इससे चंडीगढ़ में साहित्य चेतना का विकास हुआ। हिमालय जैसा व्यक्तित्व था उनका, जैसे शिवालिक की पहाड़ियों के पास जैसे जैसे ये पहुंचे, और उनका एक जिसे कहते हैं निबंध देवदारू, अद्भुत निबंध, और उस निबंध से ही जिसे कहते हैं मैंने महसूस किया कि कितनी गहरी जड़ें और कितना ऊंचा व्यक्तित्व और कितनी उन्मुक्तता। उनकी हंसी तो निश्चित रूप से अद्भुत थी, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं। और जिस धारा प्रवाह रूप में वो बोलते थे और वो जो जय यात्रा की बात किया करते थे, हम लोग तो मुग्ध होकर के उसे सुनते ही रहते। और एक छोटी सी बात भी मैं आपको बताऊं, बड़े मजाक के साथ, जिसे कहते हैं किसी की गलती भी बतानी हो तो कितनी मजाक के साथ बताया करते थे। बच्चों से वे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बच्चों के लिए भी कहानियां लिखी हैं। एक ऐसा ही कथा संग्रह है मंत्र तंत्र, और ये प्रमाण पत्र और प्रशस्तियां इनकी साहित्य यात्रा की एक लंबी दास्तान के प्रतीक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रविंद्र साहित्य जैसे लाल कनेर का अनुवाद किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। अनुवादों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं संस्कृत के कथा ग्रंथ। इनके हिंदी अनुवादों द्वारा इन ग्रंथों को एक व्यापक स्तर पर हिंदी पाठकों ने भी जाना। वे एक भावुक कवि भी थे। उन्होंने कविताएं खड़ी बोली, ब्रज भाषा, संस्कृत में लिखी हैं। बांग्ला भाषा में रचित रविंद्र की रचनाएं हिंदी में अनुदित की हैं। सन 1967 में ये फिर वाराणसी लौटे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रेक्टर बनाए गए और फिर हिंदी के ऐतिहासिक व्याकरण विभाग के निदेशक बने। बाद में आचार्य द्विवेदी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष बनाए गए। संस्थान के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। और फिर 19 मई सन 1979 को उस विराट की असीम ज्योति में विलीन हो गए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित साहित्य विश्व की सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर है। आज शायद जरूरत इस बात की है कि लेखक और पाठक दोनों हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य की विचारधाराओं को जानें, समझें और उनकी प्रासंगिकता को पहचानें। और शायद यही भारतीय जनमानस की उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दूर वाले समझते हैं आदमी ये प्राणवंत महान, कंकड़ों पर चल रहा है, कंटकों को दल रहा है। किंतु मैं हूं जानता इस रास्ते की मार, और मैं हूं जानता
पक्की सड़क के नहीं पाने का भयंकर घाव। सोचता हूं, रौंद कर क्या एक बन सकता ना सुंदर मार्ग, जिसे जीने के ललक वाले करें उपयोग, जिसे जीने के ललक वाले करें उपयोग।